आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सार्थ शिक्षा में। मैं रंजित कुमार आपके लिए लाया हूँ बेस्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एनएसएससी, सीएचएसएल। इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे विथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यह बाइलिंगुअल लैंग्वेज की क्लास होगी जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर? दाब की इकाई क्या है? इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स कैसा यूनिट होता है? न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन है ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। और प्रेशर का एक और यूनिट होता है पास्कल, इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर सन फोटोग्राफी? कौन सी उपकरण का इस्तेमाल सूर्य फोटोग्राफी के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोनार। सोनार का यूज हम जानते हैं कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, उसके अंदर के अतिक्रमण के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी साइक्लोट्रॉन। ये एक ऐसा सिस्टम या डिवाइस है जिससे चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करने के लिए यूज किया जाता है। सिस्मोग्राफ, ये एक भूकंप मापी यंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। इसका यूज सूर्य के फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 कैलोरी इक्वल्स टू, 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी अप्रोक्सीमेटली 4.18 जूल के बराबर होता है, जो लगभग हो जाता है 4.2 जूल के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, जबकि सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। तो ये याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन। एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर यात्रा करती है, किस प्रकार यात्रा करती है वो बताना है। कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, या रेडिएशन के थ्रू? इसको एक चित्र के थ्रू समझते हैं। कंडक्शन ये कांटेक्ट में आने पे हीट का ट्रांसमिशन होता है, जबकि रेडिएशन में विदाउट कांटेक्ट में आए या बिना किसी मीडियम के ही हीट का ट्रांसमिशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे सूर्य से जो ऊष्मा हम तक आती है उसके लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी रेडिएशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एयर पॉल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है? केरोसिन, हाइड्रोजन, कोल, या डीजल? केरोसिन, कोल और डीजल ये तीनों प्रदूषण का कारण है, जबकि हाइड्रोजन ये कारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। हाइड्रोजन का डिस्कवर हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में किया, जबकि इसका नामकरण ए लेबोजियर ने 1783 ईस्वी में किया, और इसका सिंबल है H। और हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। इसके 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको भी पता होना चाहिए। द फर्स्ट मेटेरियल ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का पहला उपधातु है कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम। कार्बन तो नॉन मेटल है, बाकी सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम ये तीनों मेटलॉइड्स है, लेकिन हमें पीरियोडिक टेबल का पहला मेटलॉइड्स बताना है, तो वो बोरॉन है। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, और जबकि एटॉमिक मास होता है 10.81, और टोटल मेटलॉइड्स पीरियोडिक टेबल में 7 हैं। तो ये सब याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पीरियोडिक टेबल है, जब हम करेंगे पीरियोडिक टेबल का क्लास तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कहाँ मेटलॉइड्स है, कहाँ नोबेल गैस है, सारा आप देख सकते हैं। If the length of a pendulum is double and the mass of its ball is reduced to half, its time period will be। यदि
एक पेंडुलम की लंबाई दोगुनी और उसकी गेंद के द्रव्यमान का आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा √2 हाफ आधा विल रिमेंस द सेम, एक समान रहेगी या डबल हो जाएगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक पेंडुलम है जो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आती है। इस एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसी को आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? T = 2π/√L/g, जिसमें बोला गया है कि लेंथ को 2 गुना कर दिया गया है और मास को हाफ कर दिया गया है। इस फॉर्मूला में मास का कोई रोल है क्या? कोई रोल नहीं है, तो मास से डिपेंड नहीं करता है। बात रही लेंथ को 2 गुना कर देने पे जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, इस टोटल फॉर्मूला का √2 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा √2। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 bodies of mass m and 9 m are moving with equal kinetic energy. The ratio of their linear momentum will be। द्रव्यमान m और 9m के दो निकाय समान गति ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं तो उनके रैखिक संवेग का अनुपात होगा 1:3, 1:4, 4:1 या 3:1। तो आइए देखते हैं करके। मान लीजिए m मास का एक बॉडी है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m × v, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा ½ mv²। यदि हम ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा m²v²/2m। ठीक, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी = p²/2m। ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में जो हमें याद रहना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन भी पूछा जाता है। तब आइए देखते हैं क्वेश्चन। आपको ये रिलेशन पता हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है एक m है, एक 9m है। इसका काइनेटिक एनर्जी है, उस रिलेशन से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? p1²/2m। इसका p2²/2 और मास कितना है? 9m, तो 9m। ये दोनों इक्वल गति से ट्रांसमिट कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है। यहाँ से हम mm को काट देते हैं, 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? p1²/p2² हो जाएगा। p2 का स्क्वायर = हो जाएगा 1/9, और जब स्क्वायर रूट को हटा देंगे p1:p2 हो जाएगा 1:3। तो यही आंसर हो गया। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the pieces of ice is added to vessel at 0 degree centigrade in which the water is at 0 degree centigrade, then क्या होगा? यदि बर्फ़ का टुकड़ा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बर्फ़ में मिलाया जाता है जिससे पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है जिसमें, तब क्या होगा? टोटल आइस मेल्ट कर जाएगा, कुछ आइस मेल्ट करेगा या कोई आइस मेल्ट नहीं करेगा, या फिर टेम्परेचर लगातार घटता जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है। ठीक, इसको हीट दिया जाता है तब जाके ये वाटर के फॉर्म में बदलता है, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर दे रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। इसको कहते हैं लेटेंट हीट, मतलब गुप्त ऊष्मा। इसका मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम।
और इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको गुप्त ऊष्मा नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या कि बर्फ़ का टुकड़ा रिमेंस जैसा था वैसा ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बर्फ़ का टुकड़ा थोड़ा सा भी नहीं पिघलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Two plane mirrors are placed parallel to each other. If an object is placed between these two, then how many images will be formed? दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के समांतर रखा गया है। यदि किसी वस्तु को इन दोनों के बीच रखा जाता है तो कितने चित्र बनेंगे? आइए देखते हैं कैसे कितना चित्र बनेगा। मान लीजिए ये एक मिरर है, यहाँ एक आदमी है। इसका कितना इमेज बनेगा? इसका इमेज एक बनेगा। लेकिन एक यहाँ मिरर है, एक यहाँ मिरर है और इसके बीच में एक आदमी खड़ा है, तो इसका कितना इमेज बनेगा हम नहीं बता सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। ये जितना डिग्री है उससे डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये फॉर्मूला है ऑड नंबर के लिए। ऑड नंबर जब आएगा नंबर ऑफ इमेजेस तो ये फॉर्मूला सही है। यदि ये इवन नंबर आ गया, मान लीजिए कि ये 90 डिग्री पे है और यहाँ 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ इमेजेस 4 आएगा, तो ये आंसर सही नहीं होगा। तो इसके लिए इसमें -1 करना होगा, फिर क्या हो जाएगा 3। ये आंसर सही है। यदि आपका नंबर ऑफ इमेजेस जो भी एंगल है उससे डिवाइड करने पे ऑड नंबर रह गया तो वही रहेगा नंबर ऑफ इमेजेस। यदि इवन नंबर आया तो उसमें -1 कर देंगे, वो नंबर आपका नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ एक प्लेन मिरर है और यहाँ एक प्लेन मिरर है और इसके बीच में एक आदमी है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो 360 अपॉन 0, तो इसका क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। इसका मतलब ये टोटल कितना इमेज फॉर्म करेगा? इन्फिनाइट, अनंत इमेज फॉर्म करेगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, अनंत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। डिवाइस जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, तो कौन सा होगा? एम्पलीफायर नहीं, ऑसिलेटर ये भी नहीं होगा, रेक्टिफायर। इसका आंसर रेक्टिफायर होगा। ठीक, ये एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? विच मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम रेडियम? रूटाइल, TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड, इससे क्या प्राप्त किया जाता है? टाइटेनियम को। जबकि हेमेटाइट Fe2O3, इससे क्या प्राप्त होता है? आयरन प्राप्त होता है। ठीक, चूना पत्थर CaCO3, इससे प्राप्त होता है कैल्शियम। ठीक, बच गया पीच ब्लेंड से आपको यूरेनियम, रेडियम आदि प्राप्त होता है और इसका कलर येलो होता है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।